महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के साथ ही गुरुवार को ही राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई थी। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। फडणवीस के इस ऐलान से पहले हर कोई कयास लगा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। हालांकि अमर उजाला ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि भाजपा शिंदे को ही राज्य का सीएम पद सौंपना तय कर चुकी है। इस बीच हम आपको वो वजह भी बता रहे हैं जिसके चलते भाजपा ने बागी विधायकों के गुट को समर्थन देते हुए एकनाथ शिंदे को शीर्ष पद सौंपने का फैसला किया। 2019 के चुनाव के बाद जब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकी, तो पार्टी ने एनसीपी से बगावत करने वाले अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। हालांकि भाजपा की यह तरकीब फेल हो गई। ऐसे में इस बार पहले से ही एकनाथ शिंदे के हाथ में पूरी लगाम दिखाई दी। भाजपा भी लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही है, इसलिए पद पर उसका दावा कमजोर रहा। एकनाथ शिंदे जानते थे कि सरकार बनाने की चाबी उनके पास थी, इसलिए भाजपा ने भी उनसे ज्यादा तोलमोल नहीं किया। इतना ही नहीं, खुद भाजपा ऑपरेशन लोटस के जरिए इस सरकार को गिराने का कलंक अपने सिर पर नहीं लेना चाहती थी। ये काम मध्य प्रदेश में पहले ही हो चुका है, कई अन्य राज्यों में देखने को मिला है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि ये टैग उसके साथ जुड़ जाए कि वो ऑपरेशन लोटस के जरिए जगह जगह पर सरकारों को गिरा रही है। फडणवीस का मत रहा है कि भाजपा अगर खुद चुनाव जीत कर आती तो ही वो सीएम बनते। ऐसे में शिंदे गुट का पलड़ा भारी रहने की वजह से उद्धव ने यह पद शिंदे को सौंप दिया। मुमकिन है कि देवेंद्र फडणवीस आगे गठबंधन में बिल्कुल वैसी ही भूमिका निभाएं जैसी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शरद पवार निभा रहे थे, यानी पर्दे के पीछे से वो ही सरकार के बड़े फैसले लेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार पलटने का श्रेय फडणवीस को दिया जाएगा, लेकिन बागी गुट के सत्ता की चाबी बनने की वजह से फडणवीस फिलहाल सीएम पद से दूर रहे। जानकारी के मुताबिक सभी 9 बर्खास्त मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। पहले चरण में सिर्फ एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे, बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कोटे से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, पूर्व मुंबई महाजन अध्यक्ष आशीष शेल्लार, प्रवीण दरेकर, बड़े पिछड़े नेता चंद्रशेखर बावनकुले, विजय कुमार देशमुख, गणेश नाइक, राधाकृष्ण विखे पाटिल, संभाजी पाटिल निलंगेकर, संजय कुटे, रविंद्र चव्हाण, डॉक्टर अशोक उइके, सुरेश खांडे, जय कुमार रावल, अतुल सावे, देवयानी फरांदे, रणधीर सावरकर और माधुरी मिसाल को कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है। इसके अलावा जय कुमार गोरे, प्रशांत ठाकुर, मदन येरावर, राहुल कुल और गोपीचंद पडलकर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरीश महाजन ने कहा कि भाजपा के पक्ष में 170 विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। आइए अब हम आपको बताते हैं शिंदे गुट से संभावित मंत्रियों की सूची के बारे में। शिंदे गुट से अन्य संभावित मंत्रियों में दीपक केसरकर, दादा भुसे, अब्दुल सत्तार, बच्चू कडू, संजय शिरदाट, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, गुलाब राव पाटिल, राजेंद्र पाटिल, प्रकाश आबिदकर शामिल हैं। ये बात तो तय है कि बीजेपी की पकड़ सरकार में बनी रहेगी। बेशक मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर एकनाथ शिंदे आपको दिखाई देंगे और मंत्री मंडल में भी उनके साथ शामिल कई बागी विधायक आपको दिखाई देंगे। इसके बावजूद बीजेपी के कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। ये वो संभावित नाम हैं जो लगभग तय माने जा रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में ये ऐतिहासिक और बहुत बड़ा बदलाव है और आने वाले दिनों में बीजेपी महाराष्ट्र की जमीन पर अपनी ताकत को और मजबूत करने पर भी विचार करेगी और इस लिहाज से मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे होते हैं इन पर ध्यान दिया जाएगा। यह भी तय किया जाएगा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना किसके पास जाती। हालांकि ये तो दूर की कौड़ी है, इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो भी आप देखें। लेकिन उद्धव ठाकरे की ताकत और कमजोर होती है तो बीजेपी और बागी गुट, इसका क्या भविष्य होता है इस पर भी सबकी नजर रहेगी। यदि ये बीजेपी में शामिल होते हैं तो स्थिति अलग होगी और यदि ये अपना एक अलग संगठन बनाते हैं तो क्या बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम रहने वाला है जिस पर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।